हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगी ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट मतलब पीसीओडी या फिर पीसीओएस। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। बहुत सारे मतलब जो पेशेंट्स हैं उनको मिथ रहता है और बहुत सारी कुछ फीमेल्स हैं जिनको ओवेरियन सिस्ट को लेके काफ़ी डाउट्स थे, बहुत सारी इंक्वायरीज थी और उन्होंने मुझे काफ़ी डीएम भी करे थे कि मैम हमारे क्वेश्चंस का आंसर दो, हमें ये क्लियर करो। मैंने सोचा क्यों ना कि जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं आज उन्हीं का रिप्लाई किया जाए एक वीडियो फॉर्म में। आज मैं वही क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी और उनको बताऊंगी कि एक्चुअल में ऐसा क्या होता है, क्या ये बात सही है जो वो सोच रहे हैं या गलत है। उसी पे मैं डिटेल में बात करूंगी। टोटल क्वेश्चन जो है वो 6 रहेंगे और 6 क्वेश्चन का पूरा डिटेल में उनको आंसर्स मिलेगा। टाइम ना वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है और सबसे पहला मिथ जो है दैट इज ऑल ओवेरियन सिस्ट काज इनफर्टिलिटी। मतलब उनका ये कहना है कि अगर हमें ओवेरियन सिस्ट है, हमारे अंडेदानी में रसोली है, क्या वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्या वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती? बिल्कुल गलत। ये जो मिथ है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवेरियन सिस्ट अगर किसी भी लेडी को है वो प्रेग्नेंट हो सकती है और वो बच्चे को जन्म भी दे सकती है। ओवेरियन सिस्ट से पीड़ित बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, डिलीवरी भी होती है। कुछ ऐसे सिस्ट हैं जो कि इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। ठीक है, मतलब ओवेरियन सिस्ट ही जो है वो एक ऐसा नहीं है जो इनफर्टिलिटी काज करते हैं। बहुत सारी लेडीज होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, डिलीवरी भी होती है उनकी, लेकिन कुछ ऐसे सिस्ट हैं जो कि मतलब इनफर्टिलिटी काज करते हैं। उन सिस्ट के बारे में मैं बात करूंगी। जो वो सिस्ट है दैट इज एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होता है उस सिस्ट से मैक्सिमम टाइम्स होता है, 70% केसेस में होता है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है और उससे लेडी जो वो प्रेग्नेंट नहीं होती है और उसको बहुत सारी मेडिकेशंस जो होती है वो लेना पड़ती हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है दैट इज ऑल ओवेरियन सिस्ट आर कैंसरस। मतलब जितने भी ये सिस्ट होते हैं, ओवेरियन सिस्ट हैं, क्या ये कैंसर काज कर सकते हैं, क्या ये ट्यूमर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम ओवेरियन सिस्ट जो होते हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर आपको सिस्ट होता है और वो बहुत तेजी से अगर बढ़ रहा है, वो उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, वो आपको तकलीफ दे रहा है, वो सिस्ट जो है वो कैंसरस सिस्ट बन सकता है, वो कैंसर में और ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर रिप्रोडक्टिव एज में आपको सिस्ट है, वो तेजी से नहीं बढ़ रहा है, वो जैसा था वो वैसा ही है, वो एक ही जगह पे स्थिर है, वो अपनी जगह को भी चेंज नहीं कर रहा है, वो सिस्ट जो होते हैं वो नॉन कैंसरस सिस्ट होते हैं, वो कभी भी कैंसर काज नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन है ऑल ओवेरियन सिस्ट रिक्वायर्ड सर्जरी। नो, बिल्कुल गलत मिथ है। ओवेरियन सिस्ट में सर्जरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। टाइम दिया जाए, कोई भी सिस्ट जो है वो तुरंत गायब नहीं होती है, क्योंकि ये सिस्ट जो महिलाओं में हार्मोनल के मतलब आधार पर स्थित होती है। जैसे हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशनल पीरियड्स आते हैं, ये जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं ये हार्मोन पर ही जो है वो डिपेंड करती है, हार्मोनल चेंजेस पे डिपेंड करती हैं। अगर आप इनको देखो तो 3 से 4 महीने के बाद ये खुद जो है वो गायब भी हो जाती हैं। स्मॉल सिस्ट अगर है तो उसको सर्जरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। फोर्थ क्वेश्चन, ओवेरियन सिस्ट हैज टू बी रिमूव्ड एंड रिक्वायर्ड ओपन सर्जरी। मतलब कि जो ओवेरियन सिस्ट होता है क्या इसको ओपन सर्जरी के थ्रू निकाला जाता है? नो, बिल्कुल गलत। मैक्सिमम सिस्ट जो होते हैं उनको की होल और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से निकाले जाते हैं, जो मैक्सिमम सिस्ट होते हैं। ओपन सर्जरी से सिस्ट को नहीं निकाला जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है और अगर सर्जरी की जरूरत पड़ रही है तो आपको ओपन सर्जरी ही करवाना पड़ेगी, उसी से आपका सिस्ट जो है वो रिमूव होगा। ऐसा नहीं है। आप जो है की होल और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी जो मैक्सिमम सिस्ट है वो रिमूव किए जाते हैं। लेकिन सिस्ट भी अब टू काइंड्स ऑफ सिस्ट होते हैं, मतलब 2 तरह के सिस्ट रहते हैं। एक होता है कैंसरस सिस्ट, दूसरा होता है नॉन कैंसरस सिस्ट। अगर तो आपका सिस्ट मतलब जैसी उसकी शेप है वो वैसे ही है,
मतलब उसका शेप नहीं चेंज हुई, उसका साइज नहीं बढ़ा, उसकी जगह, उसकी लोकेशन नहीं मतलब चेंज हुई, तो वो सिस्ट जो होता है वो नॉन कैंसरस है। वो सिस्ट जो है आपको कोई भी तकलीफ नहीं देगा। बट अगर सिस्ट का साइज बढ़ रहा है, वो आपको पेन कर रहा है, वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, अगर आप उसको फील करते हैं, पैल्पिटेट करते हैं, पैल्पिटेशन करने पे और मतलब उसको फील करने पे अगर वो हिलता है, मूवमेंट कर रहा है, तो वो कैंसरस सेल सिस्ट बन सकता है। और जो कैंसरस सिस्ट होता है उसको हमेशा ओपन सर्जरी से निकाला जाता है, ओके। बट जो नॉन कैंसरस सिस्ट होता है उसको की होल और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से निकाला जाता है। अब क्या होता है कि समटाइम्स जो होता है ये हमें अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाता है कि सिस्ट जो है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस सिस्ट है। सो ये सिस्ट काइंड ऑफ सिस्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी जो सर्जरी अगर होगी तो वो कौन सी सर्जरी जो की जाएगी, ओपन सर्जरी की जाएगी या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाएगी। सो ये माइंड से ही कंसेप्ट निकाल दीजिएगा कि हर सर्जरी जो है ओपन की जाती है, ऐसा नहीं है। ओनली कैंसरस सिस्ट में जो है ओपन सर्जरी की जाती है, नॉन कैंसरस सिस्ट में हमेशा जो है लैप्रोस्कोपी या की होल सर्जरी की जाएगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन है कि ओवेरियन सिस्ट जो है क्या वो पीसीओडी काज करता है? ये मिथ भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ओवेरियन सिस्ट जो है वो पीसीओडी कास्ट नहीं करता। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, क्या सभी ओवेरियन सिस्ट में पेन होती है? नो। मैक्सिमम सिस्ट जो होते हैं वो प्रॉपर विकसित होते जाते हैं लेकिन कोई भी पेन नहीं होती। और मैक्सिमम लेडीज जो होती हैं वो अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने जाती है, किसी और बीमारी को लेके वो जाते हैं, वो डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि वो अल्ट्रासोनोग्राफी करवाओ और उसमें वो उनको आ जाता है कि आपको पीसीओएस है या पीसीओडी है। सो पीसीओडी जो है ये भी मतलब सिस्ट जो है किस कंडीशन में आपको पेन करते हैं? नॉर्मली जो पीसीओडी जो होता है ओवेरियन सिस्ट है ये पेन नहीं करता, वो पूरा प्रॉपर डेवलप भी हो जाएगा, उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, वो आपको पेन नहीं करेगा, मतलब बिल्कुल साइलेंट उसके सिम्टम्स रहेंगे। जो सिस्ट पेन करता है, अब मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। वो दो तरह के सिस्ट होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा सिवियर पेन करते हैं और उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और आपको रेफर किया जाता है इमरजेंसी में। दैट इज एंडोमेट्रियोटिस सिस्ट। ये सिस्ट जो होता है, एंडोमेट्रियोटिस सिस्ट जो होता है, ये यूट्रस में होता है और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। और वे मोस्टली जो ये देखा गया है इसकी पेन जो होती है वो ड्यूरिंग पीरियड्स होती है, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्रेसिया। और सेकंड जो ये सिस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन टॉरिसन। ओवेरियन टॉरिसन में क्या होता है कि ये सिस्ट यूट्रस में मतलब घूमता है और इतनी तेजी के साथ ये घूमता है कि मतलब आपको बहुत ही ज्यादा सिवियर पेन होती है और इतनी ज्यादा पेन होती है कि आपको इमीडिएटली जो है वो हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। और इसका साइज जो होता है मोस्टली जो ये एंड्रोमेट्रियोटिस सिस्ट जो यूट्रस में होता है ये आपको तभी ज्यादा सिवियर पेन करेगा जब इसका साइज जो है 8 to 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये पेन जो होता है ये मोस्टली ओवेरियन टॉरिसन सिस्ट की वजह से। अब लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या ऑल ओवेरियन सिस्ट शुड बी रिमूव्ड? क्या जितने भी ये ओवेरियन सिस्ट होते हैं क्या इनको रिमूव किया जाता है? नो, बिल्कुल गलत। कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं में सिस्ट होता है जो कि हार्मोनल पे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो हार्मोनल मतलब पे डिपेंड करता है, हार्मोनल निर्भर समस्या रहती है। सो ये सिस्ट जो होते हैं हमेशा ओवेरियन सिस्ट जो होता है अगर आप उसको वैसे ही रहने देंगे 3 to 4 मंथ्स के बाद ये खुद ही सबसाइड भी हो जाते हैं और खुद ही एग्रीवेट हो जाते हैं। जो ये सिस्ट जो होते हैं या हार्मोनल डिस्टर्बेंस पे डिपेंड करते हैं, हार्मोनल चेंजेस पे डिपेंड करते हैं, या उसी पे पूरा निर्भर होता है। और हर एक सिस्ट को रिमूव नहीं किया जाता। नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड ऑफ ओवेरियन सिस्ट। अगर सिस्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब साइज जो है वो बढ़ रहा है, या फिर साइज जो है बहुत रैपिडली बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, उस कंडीशन में जो है वो सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। बट अगर आपका सिस्ट का साइज नहीं इंक्रीज हो रहा, आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा, वो जैसा था, अगर 2-3 साल के बाद भी अगर आप देखेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे सिस्ट का साइज उतना ही होगा, उस कंडीशन में नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड। और पीसीओडी जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस, इस कंडीशन में भी मल्टीपल और सिंगल सिस्ट होते हैं हमारे ओवरीज में, इसमें भी पीसीओडी में भी जो है वो सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब ये सिस्ट भी फर्दर डिपेंड करता है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट सिस्ट। अगर सिस्ट कैंसरस है, मैंने पहले भी जैसे बताया, सो उस कंडीशन में आपको सर्जरी की जरूरत होती है। बट अगर सिस्ट जो है वो नॉन मैलिग्नेंट है, अगर वो बिनाइन है, तो उस कंडीशन में आपको सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है। सो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ और आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ आई होगी।
अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक कमेंट शेयर जो होगा ज़रूर करना।